हिंदी की व्याकरण और संधि के नियम, हिंदी की व्याकरण और संधि के नियम, संज्ञा के प्रकार और सर्वनाम के भेद, समास का समास विग्रह और विकारी शब्दों की बौछारें, उपसर्ग के आगे और प्रत्यय के पीछे और मैं बोर्ड के आगे आपके बीचों बीच आप सभी लोगों का शांति क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द को कैसे पढ़ना है, तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द को आपको आज मैं 50 करवाने वाला हूं। इसको आपको मैं अगली कक्षा तक आने से पहले इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तभी ऐसे शब्द याद होंगे। जैसे कि पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, समानार्थी शब्द है, इन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। और मुहावरे और लोकोक्तियां। वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसे हम दामोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो, दामोदर। घूमने फिरने वाला साधु परिवारजक कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवारजक कहलाता है। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे हम अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे हम अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम जितेंद्रिय कहते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे हम इंद्रायित कहते हैं। कही हुई बात को फिर फिर कहना पृष्ठ पेशन कहलाता है। अपने कुल या कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति कुल केतु कहलाता है। जैसे कि हम 50 करवाने हैं वाक्यांश वाले एक शब्द, तो इसको हम लर्न तो करना ही है, लेकिन इसको हम समझ लेते हैं कि वास्तव में है क्या। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध ली हो उसे हम क्या कहते हैं? दामोदर। घूमने फिरने वाला साधु जिसे हम परिवारजक कहते हैं, अर्थात तो हमारे गांव के आसपास हाथी लेके कोई लोग आते हैं। इसके बाद ब्राह्मण आते हैं, संत आते हैं, महात्मा आते हैं, जो अपने पैसों की कमाई के लिए भी कुछ लोग घूमते हैं, तो उसे हम परिवारजक कहते हैं। इसमें घुमंतु जनजाति भी आ सकती है। जो ज्ञानेंद्रिय की पहुंच से बाहर हो उसे हम अतीन्द्रिय कहते हैं। अर्थात तो 8 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, उनमें से भी बाहर हो उसे हम अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, अर्थात तो मैंने अभी कहा 8 इंद्रिया, इन 8 इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम जितेंद्रिय कहते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे हम इंद्रियातीत कहते हैं। कही हुई बात को फिर फिर कहना इसे पृष्ठ पेशन कहते हैं। अर्थात तो मैं आपको एक बार मैंने ये पूरा लिखा, इसके बाद मैंने इनके अर्थ भी लिखा, अब मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये कही हुई बात को मैं फिर फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आपको याद हो जाए, लर्न हो जाए, इसी प्रकार तो इसे हम पृष्ठ पेशन कहते हैं। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति कुल केतु कहलाता है। किसानों को सरकार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, अर्थात तो कोई किसान, कोई मजदूर सरकार से ऋण लेता है, कर्ज लेता है, उसे हम तकाबी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तकाबी कहते हैं। अपना कार्य स्वयं करने वाला, अर्थात तो कोई व्यक्ति है, जैसे कि हमारी माता है, अपना कार्य स्वयं करती है, तो उसे स्वावलंबी कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। अर्थात तो जो बीज को फोड़कर जन्म लेता है, जैसे कि कोई बीज हमने डाला तो उसमें वह अंकुरित होकर पौधा बनता है, तो उसे हम उद्भिज कहते हैं। क्या कहते हैं? रात्रि होने से पूर्व का समय अर्थात शाम, तो उसे हम प्रदोष कहते हैं। जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसे हम क्या कहते हैं? गाभिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गाभिन। तो इस समय को हम क्या कहते हैं? दिन की समाप्ति और रात्रि के बीच का समय गोधूली कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बात गुड़ हो,
जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बात क्या है, अच्छी है, गुड हो, तो इसको हम हिंदी की भाषा में गुणोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार फिर से देखेंगे। किसानों को सरकार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तथा भी अपना कार्य स्वयं करने वाला स्वावलंबी, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, जो बीज को फोड़कर जन्म लेता है उद्भिज, रात्रि होने से पूर्व का समय प्रदोष, जिस पशु के पेट में बच्चा हो गाभिन, दिन की समाप्ति और रात्रि के बीच का समय गोधूली, जो बात गुड़ हो गुड़ोक्ति, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, अर्थात तो अपने 8 इंद्रियां होती है, उससे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली, जैसे कि संत महात्मा, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गोचर कहते हैं। आदि से अंत तक, आदि का क्या होता है? आरंभ, और अंत का अर्थ होता है समाप्त। जो आदि से अंत तक सदा एक सा रहते हैं उसे हम आदि से अंत तक अधोपांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोपांत। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है, जैसे कि विज्ञान की भाषा में मैंने समझा है कि केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे अपसारी कहते हैं, और पास में आता है उसे हम अभिसारी कहते हैं। तो इसी को हम हिंदी में समझेंगे, जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे हम केंद्राचारी कहते हैं। जिस स्त्री का पति विदेश से आने वाला हो, कमाई करने गया होगा पति और विदेश से आने वाला होगा, तो हम कोई, जैसे कि हमारा विवाह होता है तो कोई मेहमान आता है तो हम क्या कहते हैं? आगम। तो इसी प्रकार जिस स्त्री का पति विदेश से आने वाला हो उसे हम आगम पति का कहते हैं। जिस स्त्री का अभी विवाह हुआ हो और जिनका विवाह 1 महीना पहले, 1 सप्ताह पहले या 6 महीने पहले हुआ हो, अर्थात तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी अभी विवाह हुआ हो, उसे हम नवोड़ा कहते हैं, अर्थात तो नववधु। इसका अर्थ होता है जो समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं। हमारी सैनिक 3 प्रकार की होती है, थल, जल और स्थल। और समुद्र अर्थात तो जल सेना किस युद्ध में किस तरह हमारे देश की रक्षा करते हैं, और वह किस यंत्र या किस जहाज का प्रयोग करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसे हम युद्धपोत कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अर्थात तो इसको समझने के लिए याद रखेंगे, ए भाई है और बी दूसरा भाई है। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो ए का जन्म पहले हुआ हो, जैसे कि हमने रामायण महाभारत में समझा है। अग्रज, ये मेरा अग्रज भाई है, ये मेरा अनुज भाई है, अर्थात तो अग्रज जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे हम अनुज कहते हैं। तो यही इधर का है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। जिसकी गिनती पहले हुआ हो उसे अग्रणी कहते हैं। ठीक है, और वापिस समझेंगे हम, पिष्ट पेशन करेंगे, अर्थात तो कही हुई बात को फिर कहना। क्या कहलाता? पिष्ट पेशन। तो हम अब क्या करेंगे? पिष्ट पेशन करेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, गोचर। आदि से अंत तक अधोपांत। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, केंद्र अपसारी। जिस स्त्री का पति विदेश से आने वाला हो, आगम पति का। जिस स्त्री का अभी विवाह हुआ हो, नवोड़ा। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, युद्धपोत। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे हम अनुज कहते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे हम अनुज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।